जय मां लक्ष्मी। आपकी इस धनतेरस की वीडियो को जो भी मनुष्य पूरा देखे और वीडियो को लाइक करे और की झोली खुशियों से भर देना, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देना, उस इंसान का घर अन्न धन से भर देना। भक्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आप में से कई सारे लोगों को पता नहीं होगा कि आखिर धनतेरस के दिन दिया क्यों जलाते हैं। आप में से अधिकतर लोग बोलेंगे कि लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए दिया जलाते हैं। यह बात कुछ हद तक ठीक है, लेकिन इसके अलावा कुछ बड़े कारण है जिसके चलते हम जो है धनतेरस के दिन दिया जलाते के दिन आखिर दिया क्यों जलाते हैं, आइए इस वीडियो में जानते हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक ऐसा गुप्त जगह में दिया जलाने का उपाय बताऊंगा, जिस जगह में अगर आप 5 दिन तक दीप जला लेते हैं तो साक्षात लक्ष्मी माता आपके घर में आ जाती है ना। चाहते हुए भी आपके सेवा भाव को देख करके लक्ष्मी माता को अगर उस जगह में 5 दिन दीप जला दे तो आना पड़ता है। आपकी कंगाली, आपकी गरीबी, आपके जीवन में चल रही परेशानी, कष्ट एवं कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा हो, उसे भी दूर करना पड़ता है। भक्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखना, तब आपको समझ में आएगा। देखिए, हमारे देश के अधिकांश भागों में यम के नाम पर दिया दान, दीप दान करने की परंपरा है। तो देखिए, दिवाली के 2 दिन पूर्व धनवंतरी त्रयोदशी के सायंकाल मिट्टी का कोरा दीप लेकर के आते हैं। इसमें तिल का तेल डाल करके नई रुई की बत्ती रखते हैं, या फिर आपके सामर्थ्य अनुसार, जैसे कि तिल का तेल है, या फिर फल्ली का तेल है, या फिर सरसों का तेल है, या फिर हो सके तो आप जो है गाय के शुद्ध देशी घी का दीप भी जलाते हैं। तो आप अपने सामर्थ्य अनुसार दीप जलाते हैं। लेकिन आखिर ये दीप क्यों जलाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। क्योंकि भक्तों, वास्तु ज्ञान ज्योतिष चैनल का मकसद है जनित एवं जन कल्याण करना। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में हम दीप क्यों जलाते हैं और हमें दीप क्यों जलाना चाहिए। और वास्तव में इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक अधिक लाभ मिलेगा कि आपके घर से निर्धनता जन्मों के जो कंगाली वह चली जाएगी। कहते हैं कि बहुत साल पहले रघुवीर नाम का एक प्रतापी राजा था। एक बार वह अपने दोस्तों, सैनिकों और अंगरक्षकों के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। संयोग से राजा सबसे बिछड़ के अकेला रह गया और भटकते हुए एक अन्य राजा, जिसका नाम था धर्मराज के राज्य में पहुंच गया। भक्तों, कथा ध्यान से सुनना, तभी आपको समझ में आएगा। और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, आपका इस दिवाली हमारे घर में स्वागत है जरूर लिखना। तो धर्मराज ने थके हारे रघुवीर का भव्य स्वागत किया। ठीक है, उसी रात धर्मराज के यहां पुत्र का जन्म हुआ। इसी खुशी के अवसर पर धर्मराज ने राजकीय उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आग्रह के साथ रघुवीर को कुछ दिन तक वहां ठहरने के लिए रोक लिया। बच्चे के छठी के दिन एक विचित्र घटना घटी। भक्तों, ध्यान से सुनना। पूजा के समय एक देवी प्रकट हुई और बोली, आज इस शिशु की जो इतनी खुशी मनाई जा रही है, यह अपने विवाह के चौथे दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इस भविष्यवाणी से सारे राज्य में शोक और दुख छा गया। धर्मराज और उसके परिजनों पर ऐसा समझो कि वज्रपात हो गया। पहाड़ के समान जैसे दुख आ गया, सबके सब स्तंभित रह गया, चुप रह गया। इस शोक के समय रघुवीर ने राजा धर्मराज और उसके परिवार को बिल्कुल आश्वासन दिलाया और विचलित ना होने का आश्वासन दिलाया और बोला कि इस बालक की रक्षा मैं करूंगा। संसार की कोई भी शक्ति इसका बाल बांका नहीं कर सकेगी। इसकी रक्षा मैं स्वयं करूंगा। भक्तों, ध्यान से सुनना। तो रघुवीर ने यमुना के किनारे एक भूमिगत किला बनवाया और उसी के अंदर राजकुमार के पालन पोषण की व्यवस्था करवाई। इसके अतिरिक्त राजकुमार की प्राण जान की रक्षा के लिए रघुवीर ने सुयोग्य ब्राह्मण से अनेक तांत्रिक अनुष्ठान, यज्ञ, मंत्र जाप आदि की व्यवस्था भी करवा रखी थी। धीरे धीरे राजकुमार युवा हुआ। उसकी सुंदरता एवं जो तेज था, उनकी चारों सभी तरफ बिल्कुल ही दुनिया भर में फैलने लगी। राजा रघुवीर के कहने पर धर्मराज ने राजकुमार का विवाह भी करवा दिया। जिस राजकुमारी से राजकुमार का विवाह हुआ था, वह साक्षात लक्ष्मी लगती थी। ऐसे सुंदर वर वधू की जोड़ी जीवन में किसी ने नहीं देखी थी। विधि का विधान विवाह के ठीक चौथे दिन यमराज के दूध राजकुमार के प्राण हरने के लिए आ पहुंचे। कथा भक्तों, ध्यान से सुनना। दर्शकों,
अब अभी राज्य में मांगलिक समारोह ही चल रहा था कि राज्य परिवार और प्रजाजन खुशियां मनाने में मग्न थे, जश्न मनाने में मग्न थे कि राजकुमारा और राजकुमारी की छवि देख करके यमदूत भी वहां पर आए और विचलित हो उठे। किंतु तो राजकुमार के प्राण हरण का अंतिम कार्य उन्हें करना ही पड़ा। यमदूत जिस समय राजकुमार के प्राण लेकर चले, उस समय ऐसा हाहाकार मच गया। ऐसे दृश्य वहां पर उत्पन्न हुआ जिसे भावुक होकर के यमराज के दो दूत थे, वह भी रोने लगे। इस घटना के कुछ समय पश्चात एक दिन यमराज ने प्रसन्न मुद्रा में अपने यमराज दूतों से पूछा, दूतों, तुम सब अनंत काल से भूलोक जीवों का प्राण हरण करते आ रहे हो, क्या तुम्हें कभी किसी जीव पर दया आई है और मन में यह विचार आए कि इसे छोड़ देना चाहिए, इसके प्राण नहीं हरना चाहिए? ध्यान से सुनना तो भक्तों। यमराज के यमदूत एक दूसरे का मुंह देखने लगे और यमराज ने उनके संकोच को भांप कर उन्हें उत्साहित किया। झिझको मत, अगर ऐसा सवाल आया है तो निर्भय होकर कि हे यमराज दूतों बताओ। इस पर एक यमदूत ने सिर झुका करके निवेदन किया। यमराज से मृत्यु की देवता यमराज से बोले कि ऐसे प्रसंग तो कम ही आते हैं स्वामी, किंतु एक घटना अवश्य हुई है जिसकी स्मृति मुझे आज भी विचलित कर देती है। यह कहते हुए जो यमराज के यमदूत थे, उन्होंने यमराज के पुत्र के प्राण हरण की संपूर्ण घटना यमराज को बताई। इस दुखद घटना से यमराज भी प्रचलित हो उठे और इस लक्ष्य करके, ध्यान से सुनना, इसके लक्ष्य करके दूध बोला कि यमराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं जिस उपाय से अकाल मृत्यु से प्राणियों को छुटकारा मिल जाए और मृत्यु की देवता यमराज जो प्राण हरते हैं इनसे बचा जा सके? तो इस पर यमराज ने कहा, जीवन और मृत्यु ये सृष्टि का अटल नियम है, परम सत्य है तथा इसे बदला नहीं जा सकता। किंतु यमराज ने कहा कि धनतेरस को पूरे दिन का व्रत और यमुना में स्नान कर धनवंतरी और यमराज का पूजन दर्शन अकाल मृत्यु से बचाव कर सकता है। लेकिन यदि यह संभव ना हो तो भी संध्या के समय घर के प्रवेश द्वार पर यमराज के नाम का एक दीप प्रज्वलित जरूर करना चाहिए। इसे अकाल मृत्यु और रोग से मुक्ति प्राप्त किया जा सकता है। स्वयं यमराज ने बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति धनतेरस के दिन यमराज के नाम से दीप जलाएं तो बिल्कुल ही कैसा भी आपके जीवन में अकाल मृत्यु आने वाला हो, बुरा समय आने वाला हो या फिर किसी के काल सर्प दोष जीवन में चल रहे हैं, वह दोष समाप्त हो जाता है। इसके पश्चात धनतेरस के दिन हो सके तो भगवान धनवंतरी जी के लिए प्रवेश द्वार पर यमराज के लिए और लक्ष्मी माता के स्वागत के लिए बिल्कुल ही दीप जलाना चाहिए। यह भी कहा जाता है, हमारे हिंदू सनातन शास्त्रों में लिखा है कि पितरों के निमित्त हेतु अगर शमशान में इस दिन दीपदान किया जाए दक्षिण दिशा की तरफ, अगर पितरों के निमित्त हेतु इस दिन दीपदान किया जाए तो आपके पितृ अगर यमलोक में किसी कारणवश भटक रहे हैं, उनकी आत्मा अगर मोक्ष नहीं पाए हैं, तो दीपदान करने से उनकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती, उन्हें प्रकाश की प्राप्ति होता है। और सभी पवित्र हिस्से में, जैसे कि लक्ष्मी स्थान है, धन स्थान है, व्यापार स्थान है और वाहन स्थान है, बहुत सारे हमारे घरों में ऐसे स्थान होते हैं, तो सभी स्थान में इस दिन पवित्र दीप जरूर जलाना चाहिए लक्ष्मी माता का। इस दिन वरदान भी एक कथा के अनुसार लक्ष्मी माता ने स्वयं कही है कि जिस घर में अगर धनतेरस के दिन 13 दीप जलाते हैं, 13 दीप ही आपको जलाना है। धनतेरस के दिन 13 दीप जलाते हैं तो ऐसे घर में मैं विवश होकर के स्वयं साल भर निवास करती हूं और ऐसे घर को धन धान्य से परिपूर्ण बना देती हूं। और अगर वह मनुष्य फिर आने वाले धनतेरस के दिन 13 दीप जला दे तो मैं फिर उसके घर में रह जाती हूं। यह मां लक्ष्मी में स्वयं कहा है। अर्थात अगर आप आजीवन लक्ष्मी माता को प्रसन्न करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लक्ष्मी माता आपके घर से ना जाए, आपके घर में धन दौलत सुख संपत्ति एवं यश कीर्ति की प्राप्ति हो, तो आप अपने घर में धनतेरस के दिन दीप जरूर जलाए। चाहे आप सनातन धर्म से जुड़े हों, चाहे आप सनातन धर्म को नहीं मानते हो, एक बार यह कार्य करके जरूर देखना, आपका घर धन दौलत से जगमगा उठेगा। लक्ष्मी माता की कृपा से आपके घर में धन दौलत खूब आएगा। कभी कभी आपने देखा होगा, ऐसे लोग होते हैं जिनके घर में अथाह धन दौलत होते हैं, लेकिन ऐसे मनुष्य को सुख एवं शांति प्राप्त नहीं होता। ऐसे मनुष्य के मन जो रहता है बिल्कुल ही में जैसे हम पागल बोल सकते हैं, एक प्रकार के बोल सकते हैं कि दिन भर ऐसे मनुष्य कोमा में चले गए हो,
फिर ऐसे मनुष्य बोल सकते हैं, पागल हो गए हो, उन्हें सुख चैन मिल रहा है। तो ऐसे मनुष्य भी इस दिन उनके नाम से भी आप जो है 13 दीप दान कर देते हैं, आप नदी में 13 दीप बहा देते हैं, तो उनका जो मानसिक संतुलन बिगड़ चुके वह बिल्कुल ठीक हो जाता है। और हो सके तो इस दिन धनतेरस के दिन हमारे हिंदू सनातन धर्मशास्त्र में लिखा है, अगर कोई भी मनुष्य धनतेरस के दिन पीपल के वृक्ष, गुलर के वृक्ष और बेल के वृक्ष, ये जो 3 मैं वृक्ष बता रहा हूं, इसे देव वृक्ष बोला जाता है, इनके नीचे दीप जला देता है तो उसके सारे दुख और कष्ट मिट जाते हैं और मां लक्ष्मी उस घर में वास करती है। और आप जो है गुलर पेड़ के नीचे में या फिर आप जो है बेल के वृक्ष के नीचे में दीप जरूर जलाए। हमारे हिंदू सनातन धर्म शास्त्रों में लिखा है, जो मनुष्य बेल के नीचे में संध्या काल में दीप जलाते हैं, धनतेरस से लेकर के आपको भाई दूज तक 5 दिन जलाना होता है। 5 दिन नहीं, आपके समर्थ नहीं है तो आप जो है 3 दिन जरूर जलाएं। अगर कोई मनुष्य शाम के समय में 3 दिन अगर बेल वृक्ष के नीचे में धनतेरस और अमावस्या अर्थात दिवाली, तो 3 दिन अगर दीप जला लेते हैं तो लक्ष्मी माता ने स्वयं क्या, क्योंकि जड़ में समस्त तीर्थ निवास करते हैं, बेल के माता कात्यायनी इनके पत्ते में निवास करती है और इनके मूल भाग में भगवान ब्रह्म जी निवास करते हैं, इसके मध्य भाग में भगवान विष्णु तथा पेड़ के संपूर्ण हिस्से में भगवान शिव निवास करते हैं। बेल के वृक्ष माता पार्वती और लक्ष्मी माता के स्वरूप कहे गए हैं और ये साक्षात भगवान शिव को इनके पत्ते चढ़ते हैं, समस्त देवी देवताओं को चढ़ते हैं। बेल के वृक्ष को छूने मात्र से मनुष्य के पाप का समापन हो जाता है, तो 3 दिन लगातार आपको बेल के वृक्ष को छू